जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे, और अहम बात यह है कि पाकिस्तान भी इस मुज़ाकरात में अपना हिस्सा डालेगा। दुनिया में पाकिस्तान ने अपनी एक धाक बिठाई है, आलमी ताकतें जो है वो पाकिस्तान को कंसिडर कर रही हैं, उसका ओपिनियन कंसिडर कर रही हैं। अब देखना यह है कि कल जो मुज़ाकरात होने जाएंगे क्या उसमें मुस्बत नताइज निकल के सामने आते हैं। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयानात भी दिए गए हैं, और उनका आज भी ये बयान था जब उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आयतुल्लाह खामनाई को इस वक्त डरना चाहिए, तो उनका कहना था जी बिल्कुल डरना चाहिए, अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पे हमला कर सकता है। अब देखना यह है कि पहले ही मुज़ाकरात तुर्की में किए जा रहे थे और अब ओमान में होंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। क्या समझते हैं आप कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? ऑल दो डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार होना पड़ेगा, तो क्या ये ईरान के लिए इतना आसान है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें यही एक बहुत खुशाइन बात है कि इतने दिन की धमकियों के बाद और टेंशन्स के बाद जो है वो बातचीत दोबारा शुरू हो रही है। और मेरे ख्याल है इसमें जो मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान, उन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, कतर वगैरह, सऊदी अरब, इन सब ने मिलके यूएई अमेरिका को ये बावर कराया है कि जंग जो है इस वक्त किसी तरह भी खत्ते के लिए काबिल कबूल नहीं है। और कतर और यूएई ने तो खुले खुले कह दिया था कि जी हम अपनी जो है लैंड या एयर स्पेस किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के लिए। तो मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों को सुन के जो है अब अमेरिका को ये यकीन हो गया है कि जी जंग करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल है बातचीत शुरू हो रही है। जहां तक ताल्लुक है कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप करने का, तो उसमें तो ईरान की पोजीशन शुरू से ही बड़ी क्लियर है कि जी वो कोई न्यूक्लियर आर्म्स की हसूल में तो उसका कोई दिलचस्पी सिरे से है ही नहीं। उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो है ही पीसफुल पर्पसेस के लिए, उसकी एनर्जी पर्पसेस के लिए। और तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जी कोई न्यूक्लियर आर्म्स बनाने का तो इरादा है ही नहीं ईरान का। नहीं, ये भी कहा गया था ना कि मसला मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक किया जाए। अब मिसाइल प्रोग्राम तो जो है ये तो एक नई शर्त है ना। मसला ये है कि जी अमेरिका हर दफा एक नई शर्त जो है वो लगा सकता है। ईरान से जो अभी तक बातचीत हो रही थी वो तो ये आपके IAEA का जो फ्रेमवर्क है उसके अंडर हो रही है। और वो जो है वो तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो नहीं कवर करता, वो तो सिर्फ न्यूक्लियर आर्म्स को कवर करता है। तो अब ये एक नई शर्त खामखा जो है अमेरिका वो ठूसने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस पे बात रह जाएगी। बाकी न्यूक्लियर आर्म्स पे तो कोई वो नहीं है दो राय कि जी ना ईरान को कोई दिलचस्पी है और ना वो बनाना तो चाह रहा है। फिर बस डॉक्टर ये साहब, वो क्या देखना है बातें कि हो सकती हैं जिस पे इख्तलाफात हो सकता है? किन चीज़ों पे इख्तलाफात हो सकता है? मसलन एक तो ये कि जो ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, वो कहाँ पे रहेगा? क्या वो ईरान के अंडर रहेगा, अंडर IAEA सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, या वो फिर किसी तीसरे मुल्क को जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ये मेन मसला है। फिर दूसरा मसला होगा कि जी मॉनिटरिंग ऑफ जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो इनके प्लांट्स हैं, वो किस तरह होगी? तो उस पर कुछ बातचीत होगी। और अब अगर वो ये ठूसें कि जी बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वो फिर हो सकता है उससे जो है जो है मज़ाकरात वो और मुश्किल और दुश्वार हो जाएं। तो ये देखना होगा क्योंकि ये नई नई शर्तें अमेरिका लगा के जो है ना, और ये मेरे ख्याल है इसराइल के कहने पे जो है अमेरिका और ज़्यादा चढ़ता है, क्योंकि इसराइल की तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसी किस्म का भी जो है वो मुआहदा हो अमेरिका और ईरान के दरमियान। मगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने तो बड़ा अच्छा एक बीच का फॉर्मूला दिया है कि जी एक नॉन एग्रेशन अग्रीमेंट अमेरिका और ईरान अच्छा शामिल डॉक्टर करें। साहब, कता कलामी की माजरत चाहूँगी, टर्की के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि टर्की भी रुकन है नेटो का, और पहले ये मुज़ाकरात तुर्की में होने थे और अब ओमान में किए जा रहे हैं। तो टर्की ने जब ईरान से रब्ता किया होगा या बातचीत की होगी, तो क्या वो अमेरिका के कहने पे की होगी?
अब ज़ाहिरी बात है, वो तो टर्की तो है नेटो का मेंबर ना, तो शायद इसी वजह से ईरान को थोड़ा एतराज हो। ओमान जो है वो तो एक ट्रेडिशनल इंटरलोक्यूटर रहा है ना, माजी में भी ईरान और अमेरिका के दरमियान, और दोनों जो है उससे ट्रस्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो है ईरान ने इंसिस्ट किया है, और ये अच्छी बात है कि जी इस बात को मान लिया गया है कि जी जहाँ पे पहले भी मज़ाकरात हो रहे थे वहीं पर होते रहे। और ये भी ज़रूरी है कि मेरे ख्याल है जो पुराना फ्रेमवर्क था IAEA का, कि जी के फोकस जो है वो खाली न्यूक्लियर वेपन्स पे हो, उसी पर जो है फोकस रहे। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स तो फिर बात बहुत दूर चली जाती है ना। अगर अब कल फिर इजराइल हमला कर दे, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने किया था, तो फिर क्या डिफेंस रह जाएगा ईरान के पास। अच्छा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी राय में, क्योंकि पाकिस्तान के ओपिनियन को कंसिडर किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे चल रहे हैं। हाँ नहीं, पाकिस्तान भी, और उन्होंने खुलेआम कहा है कि जी हम किसी भी जो है जंग के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ। और जब जंग हुई भी थी उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया था, और उसको जो है सराहा गया था। जो है ईरान की पार्लियामेंट में बाकायदा जो है वोट ऑफ थैंक्स दिया गया था पाकिस्तान को उसके मुस्बत किरदार पे। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल उसी लाइन पे चल रहा है जिसपे बाकी मुस्लिम ममालिक भी चल रहे हैं, कि जी कोई जंग की जरूरत नहीं है, और जो है इस मसले को जो है बातचीत के अच्छा, एक जरिए हल ये किया। इशू भी डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था कि जो मुजाहिरीन हैं उन्हें फांसी ना दी जाए, और ईरान में फांसी का अमल भी रोक दिया गया था। तो क्या इस मामले पे भी ईरान अमेरिका की बात मान लेगा, जो मुजाहिरीन हैं उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी? नहीं भैया नहीं, अब वो चीज तो खत्म ही हो गई ना, अब जी। तो कोई मुजाहरे हो ही नहीं रहे। तो वही जो मैंने शुरू में कहा था कि नई नई चीजें जो है अमेरिका इसमें ठूस देता है। अब वो ईरान का इंटरनल मामला है, उसमें जो है मुस्लिम ममालिक वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, बैकडोर चैनल वगैरह। उसमें अमेरिका को तो घुसने का और इस कदर हाई प्रोफाइल रोल लेने का कोई तुक ही नहीं है, कि जिससे और जो है बात फिर जो है दुश्वार हो जाए। ईरान ज़ाहिर है इस तरह कोई धमकियां तो नहीं लेगा ना किसी बाहर के मुल्क से, वो भी एक जो दुश्मन मुल्क है जो उस पर हमला कर चुका है। तो ये बातचीत तो अमेरिका को करनी नहीं चाहिए। ये आप छोड़ दें, बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो इंटरनल उनके स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपस में इन चीज़ों को तय कर लेंगे। अमेरिका को तो इसमें घुसना ही नहीं चाहिए। वैसे बिल्कुल। भी अब तो खत्म हो गए वो सारे जो थे। नहीं, जिन मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था उन्हें ताहाल फांसी नहीं दी गई है, और डोनाल्ड ट्रंप का ये हाँ, कहना था कि अगर नहीं फांसी दी गई तो फिर ईरान को जो है वो संगीन नताइज भुगतने होंगे, और इस वजह से ईरान ने नहीं, फिर अभी उनको। तो कोई जी। ऐसा वो नहीं है कि जी फौरन उनको कोई फांसी दी जा रही है या कोई इरादा है ईरान का। अभी तक तो हमें कोई इस किस्म के खदशात नहीं नजर आ रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नियाज मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अला निगहबान।